नमस्कार। हमारा खेरवाड़ा चैनल में ट्राइबल्स ऑफ राजस्थान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारे प्राचीन समृद्ध भारतीय संस्कृति, परंपराएं, सभ्यता व प्राकृतिक परिवेश में प्रकृति से जोड़कर रखने का श्रेय आदिवासियों को है। आज मैं इस श्रृंखला में राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया के बारे में जानकारी दूंगी। गरासिया जनजाति का प्रादुर्भाव मूलतः चैनपारीन, बड़ौदा, गुजरात में माना जाता है। वहाँ से गरासिया सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले में आकर बसे। आज सिरोही आबू रोड में पिंडवाड़ा, पाली जिले में बाली, उदयपुर जिले में गोगुंदा व कोटड़ा क्षेत्र में इनकी बसावट है। गरासिया जनजाति का मूल प्रदेश आबू रोड का भाकर क्षेत्र भी माना जाता है। गरासिया स्वयं को चौहान राजपूत मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वेंट। लोक कथाओं में इन्हें अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र के वंशज भी मानते हैं। अब गरासिया जनजाति की सामाजिक स्थिति के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। गरासिया जनजाति भी अन्य जनजातियों के तरह पितृसत्तात्मक अर्थात पुरुष प्रधान समाज है। इनमें महिलाओं की स्थिति बहुत ऊंच मानी गई है। वे महिलाएं विवाह से अगर खुश नहीं होती हैं तो वो अपने पति के घर को छोड़ करके वापस अपने पिता के पास जा सकती हैं। और गरासिया जनजाति में महिलाओं को निर्णय करने की भी स्वतंत्रता है। गोत्र के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण होता है। इनमें एकल परिवार प्रथा है। गरासिया जनजाति सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति मानी जाती है। जादू टोना, तंत्र मंत्र में इनका विश्वास है, इसलिए इनके घर दूर दूर होते हैं। गरासिया के विवाह के प्रकार के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। अब मोरबंदिया एक ये विवाह का प्रकार है। यह हिंदुओं की तरह ही जैसे सामान्य विवाह होता है, वैसे ही मोर बांध करके और विवाह होता है। दूसरा इनका है पहरावना विवाह, जिसमें चवरी के चक्कर लगा करके और विवाह होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पंडित नहीं होते हैं। तीसरा विवाह का प्रकार है ताड़ना। इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दे करके विवाह किया जाता है। इसको दापा विवाह भी कहते हैं। एक विवाह का प्रकार है मेलबो, बिना दहेज की शादी जो होती है। खेवनो विवाह या नाता विवाह, इसमें कोई भी शादीशुदा महिला किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है, उसे नाता विवाह कहते हैं। एक और प्रकार है नतारा विवाह, इसमें विधवा का पुनर्विवाह। गरासिया में लिव इन रिलेशन आज भी मान्य है, पहले भी था। गरासिया दो प्रकार के होते हैं। भील गरासिया, जिसमें गरासिया पुरुष भील महिला से विवाह करता है तो वो भील गरासिया कहलाता है। दूसरा प्रकार है गमेती गरासिया। भील पुरुष द्वारा गरासिया महिला से विवाह किया जाता है, उसे गमेती गरासिया कहते हैं। गरासिया महिला में रंग बिरंगे परिधान और बहुत खूबसूरती के साथ इनकी महिलाएं जीवन निर्वाह करती हैं। गरासिया के नृत्य वालर नृत्य, मूरिया, मांदल, लूर, कूद, गरबा, ज्वारा, रायना इनके प्रसिद्ध नृत्य हैं। गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलौत नायक कहते हैं। इनका गरासियों के सामाजिक सांस्कृतिक निर्णयों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों,
गरासियों में मेले की प्रथा भी बहुत है और उनके कुछ महत्वपूर्ण मेलों के बारे में मैं जानकारी दूंगी। कोटेश्वर मेला जो अंबाजी में भरता है, चेलर बिचलर मेला जो देलवाड़ा में भरता है, गणगौर मेला सियारा गांव में, और इसमें प्रेम विवाह भी इस मेले में बहुतायत होते हैं। सेरा, इनके जो झगड़ा राशि को सेरा कहते हैं, जो इनके पंचायत द्वारा लागू की जाती है। नक्की झील माउंट आबू को ये बहुत पवित्र स्थान मानते हैं और इनके मृतकों के अस्थि विसर्जन नक्की झील में ही होता है। ग्रासिया में मृतक की जो छतरी, जिसको अपन स्मारक भी कहते हैं, उसको इनकी भाषा में हुर्रे कहते हैं। हेलरू सहकारी संस्था जिसमें मिलजुल कर कार्य करते हैं। सोहरी अनाज भंडारण, जहाँ पे इनका अनाज रखा जाता है उसको सोहरी कहते हैं। सफ़ेद बतख को ये बहुत पवित्र मानते हैं। मोर इनका पवित्र पक्षी है। हरी भावरी जो ये मिलजुल कर सामूहिक कृषि करते हैं उसको कहते हैं। गरासिया पंचायत 3 स्तर पर कार्य करती है, जिसे मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात कहते हैं। साथियों, आशा करती हूँ कि गरासिया जनजाति के बारे में जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।